हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर एट 5th निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। भिवंडी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के जनसेवा के 30 साल पूरे होने पर 30 साल बेमिसाल कार्यक्रम 30 अक्टूबर को हयात मैरिज हॉल खंडूपाडा में होगा। 30 सामाजिक संस्थाएं इसमें शामिल होंगी। पूर्व महापौर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि आजमी ने 3 दशकों से गरीबों और वंचितों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा, कुछ लोग कार्यक्रम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भव्य रूप से तय समय पर ही होगा। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने भिवंडी मनपा का दौरा कर विभागों की समीक्षा की। उन्होंने 5% निधि के उपयोग, अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए बिस्तरों की रिपोर्ट और सफाई कर्मियों की सेवा पुस्तिकाएं अपडेट करने के निर्देश दिए। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के भंगार लिलाव टेंडर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व नगर सेवकों और नेताओं ने मनपा आयुक्त को जांच की मांग वाला पत्र भेजा है। उनका कहना है कि टेंडर में ऐसी सख्त शर्तें रखी गई हैं जिससे छोटे व्यापारी भाग नहीं ले पा रहे हैं। आरोप है कि टेंडर किसी खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर शर्तें वापस नहीं ली गई और जांच शुरू नहीं हुई तो वे जन आंदोलन करेंगे। मामला अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भिवंडी के वर्ला तालाब की सफाई न होने से स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि मनपा शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। गंदगी और बदबू से हालात बदतर हो गए हैं। नाराज नागरिकों ने चेतावनी दी कि अगर तालाब की सफाई तुरंत नहीं की गई तो वे सारा कचरा मनपा के गेट पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भिवंडी एनसीपी अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने शहर की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या भिवंडी लावारिस हो गई है? उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में कचरा, पानी, ट्रैफिक और सड़क जैसी समस्याओं पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। पाटिल ने मनपा अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो एनसीपी जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट में सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। किसानों की बढ़ी आवक और मौसम अनुकूल रहने से बाजार में सब्जियों की भरमार हो गई है। टमाटर, भिंडी, लौकी और प्याज के दामों में 20 से 30% तक कमी दर्ज की गई है। इससे आम जनता को राहत मिली है, जबकि किसानों को कम भाव मिलने की चिंता सताने लगी है। चक्रवात मोंथा के असर से मुंबई मांडवा फेरी सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की है। मुंबई के माही में बुधवार दोपहर एक 3 मंजिला इमारत गिराने के दौरान हादसा हो गया। सोनापति बापट मार्ग स्थित जॉनसन एंड जॉनसन बिल्डिंग का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे 2 लोग घायल हुए। दोनों को रहेजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। बीएमसी ने जांच के आदेश दिए हैं। बेलापुर के एक स्कूल में नर्सरी टीचर पर 3 साल के बच्चे को थप्पड़ मारने और 20 मिनट तक अलग रखने का आरोप लगा है। बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में घटना दिखने के बाद टीचर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मां का आरोप है कि शिकायत के बाद बच्चे को बिना सूचना स्कूल से निकाल दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सेंसेक्स 368 अंकों की बढ़त के साथ 84,997 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 117 अंकों की बढ़त के साथ 26,053 पर हुआ बंद। गोल्ड 1,20,755 पर ट्रेड करते हुए सिल्वर 1,46,710 पर और क्रूड ऑयल 5,389 पर ट्रेड करते हुए